बिहार में लॉकडाउन लगने के कयास के बीच नीतीश सरकार ने 15 बड़े फैसले लिए हैं, जिनसे उन्हें उम्मीद है कि बिहार में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को थामने में कामयाब हो जाएंगे। फैसले में नाइट कर्फ्यू से लेकर कुछ संस्थानों को बंद करना शामिल है, लेकिन इन फैसलों का गहराई से आकलन करें तो कहने में गुरेज नहीं होगा कि नीतीश कुमार बिहार वासियों के सर को ओखल में डालकर खुद मूसल चला रहे हैं। नीतीश सरकार ने जो घोषणा की है उसके मुताबिक बिहार में रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। अब भला नीतीश जी को कोई कैसे समझाए कि बिहार में नाइट लाइफ कल्चर नहीं है, यानी कि रात 9 बजे के बाद लोग खुद ही घरों में पैक हो जाने के आदी हैं। ये फैसला महानगरों के लिए अच्छा कहा जा सकता था, क्योंकि वहाँ लोग रात में काम करने के आदी होते हैं। नीतीश सरकार ने जो दूसरा बड़ा फैसला लिया है उसके मुताबिक सभी तरह की शैक्षिक गतिविधियाँ, पार्क, जिम, सिनेमा हॉल, मॉल, स्टेडियम आदि 15 मई तक बंद रहेंगे। लेकिन इसमें भी कुछ नया नहीं है, क्योंकि इस पर सरकार पहले ही फैसला ले चुकी थी। स्कूलों में सिर्फ शिक्षकों को आने का परमिशन था। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक लगाने की भी उन्होंने बात कही है। हालांकि इन स्थानों पर शादी और श्राद्ध कार्यक्रम पर उन्होंने रोक नहीं लगाया है, यानी गैदरिंग की अभी भी पूरी संभावना है। वहीं दफन और दाह संस्कार के लिए सिर्फ 25 लोगों की अनुमति दी गई है। वहीं श्राद्ध और शादी कार्यक्रम में 100 लोग तक के शामिल होने की अनुमति है। रेस्टोरेंट, ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन होम डिलीवरी का संचालन रात्रि 9 बजे तक ही हो सकेगा। पिछले साल की तरह कोरोना संक्रमित मरीज मिलने वाली एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाने की भी बात उन्होंने की है। साथ ही सरकारी एवं निजी कार्यालय 5 बजे तक बंद करने की भी घोषणा की गई है। इस फैसले में कुछ नया नहीं दिख रहा है, क्योंकि सरकारी दफ्तर ऐसे ही 5 बजे तक बंद हो ही जाते हैं। वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाने की बात उन्होंने कही है, लेकिन संबंधित इलाके के अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करता है। वहीं आवश्यक सेवाओं, परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन स्टोर, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि को प्रतिबंधों से छूट रहेगी। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में गंभीर मरीज के उपचार की व्यवस्था करने का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन बड़े अस्पतालों का हाल आपसे छुपा नहीं होगा, जहां लगातार लापरवाही और डरावनी तस्वीर आ रही है। नीतीश जी ने होम आइसोलेशन के व्यक्ति की डेली मॉनिटरिंग करने की बात कही है। ऐसा हो तो बहुत लोगों को राहत मिलेगी, साथ ही अस्पताल पर भार भी कम पड़ेगा। इसके अलावा बाहर से आने वाले लोगों की स्थिति की मॉनिटरिंग करने की भी उन्होंने घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर से प्रवासियों से जल्द घर लौट आने की अपील की है। लेकिन इन तमाम घोषणाओं के बीच कई ऐसे सवाल का जवाब नीतीश नहीं दे सके, जिनका लोग जवाब जानना चाह रहे थे। आखिर नीतीश ने क्यों नहीं बताया कि अस्पतालों में लापरवाही की तस्वीर क्यों आ रही है? दवा से लेकर ऑक्सीजन तक कैसे खत्म हो गया? ठेले और एम्बुलेंस और मरीजों के इलाज की तस्वीर क्यों आ रही है? इन तमाम सवालों के बीच कुछ जिज्ञासाएं भी हैं कि क्या इन उपायों के अमल में लाने से स्थिति बेहतर हो जाएगी, या सिर्फ अपने चेहरे को बचाने की कोशिश की जा रही है? इसका जवाब अगर नहीं में दिया जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कई राज्यों में ऐसे प्रतिबंध के बाद भी वहां से मरीजों के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। अच्छा तो ये होता है बिहार में स्थिति भयंकर होने से पहले ही संभलने वाले फैसले तत्काल ले लिए जाते। जनता को कुछ तकलीफ तो होती, लेकिन आने वाला समय तो खुशनुमा हो जाता। हालांकि अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार के फैसले के बाद हमें भी सतर्क हो जाने की जरूरत है और जहां तक हो सके खुद को भीड़ भाड़ से बचाने की कोशिश कीजिए। सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने की बहुत जरूरी है। गांव तक बिहार डेस्क की रिपोर्ट।